भंडारी जी 24 तारीख के लिए क्या आह्वान आप करना चाह रहे हैं? देखिए 24 तारीख को आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि इस दिन आपका के द्वारा ऐसे प्रचार, मीडिया का प्रचार हो, सोशल मीडिया का प्रचार हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा 24 तारीख को 10 बजे अम्बेडकर भवन पर इकट्ठे होंगे। और जब इकट्ठे होंगे तो हम अपनी बात को कहने में सक्षम भी होंगे, हम उनको समझाने में सक्षम होंगे। और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो सक्षम तो बात ही खत्म हो जाती है। देखिए हमारा भारतीय बौद्ध महासभा का ये स्टैंड रहा है कि हमारे समाज के प्रति जब भी कभी कोई आपत्ति आती है तो हमारा समाज सदैव उसके साथ रहता है, उस आपत्ति में रहता है। और हम सभी लोग, हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, हमने सबको आपके चैनल से माध्यम से सबको आगाह करना चाह रहे हैं, इतना ज़्यादा जिसके पड़ोस में सब लोग जाएं और कम से कम जो डीएम ऑफिस में जहां प्रदर्शन धरने हैं वहां उनको सबको साथ दें। और बुद्धिस्ट सोसाइटी का हमारा यही मैसेज है कि वे सबसे ज़्यादा संख्या में लोग इसको कामयाब बनाने का प्रयास करें। लेकिन भंडारी जी, क्या अपने लोगों के पास में एजेंसियां हैं, पेट्रोल पंप है या उनकी बसें चल रही हैं, तो आप क्या बंद कर सकते हैं? देखिए बंद तो अपनी भावना को, अगर हमारा है, अपने समाज का है, तो अपनी भावना को डिपेंड करता है। हम अपनी भावनाओं को, अपने समाज को किधर ले जा रहे हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। बंद सफल पब्लिक से नहीं होता, सरकार से होता है। तो सब कुछ बंद हो सकता है, लेकिन जब ये स्तर 2 अप्रैल जैसा पहुंच जाता है हमारा, तो जो पड़ोस में रहने वाले हैं लोग, वो स्वतः ही अपना जो कारोबार है उसको समेटना शुरू कर देते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बन जाती है, अगर ऐसी स्थिति बनती है तो सब लोग अपने आप अपना कारोबार समेटेंगे और जो बंद है, भारत बंद, उसमें हिस्सा लेंगे। लेकिन भंडारी जी, बात ये आ रही है, जो छोटे भाई और बड़े भाई की जो बात कर रहे हैं, कहीं हम 1960 से वर्गीकरण की लड़ाई लड़ रहे हैं और आज आके सुप्रीम कोर्ट ने अगर हमारे फेवर में निर्णय दिया है, तो बड़े भाइयों को चिढ़ क्यों, उनको टीस क्यों? देखिए जो डिसीजन है, सरकार अपना डिसीजन देती है। सरकार तो आज से नहीं, 6700 समथिंग जातियों में पहले ही बांट चुके हैं हमारे समाज में। आज भी बटा हुआ हमारा समाज है। ये तो हमारे सोचने को डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि हम, जो सामने वाला व्यक्ति है, वो हमें किस तरह से डिवाइड कर रहा है, किस तरह से सोच रहा है। अब डिवाइड करने वाली बात ये है, अब ये आप ये देखेंगे कि जो एजुकेशन है, एक एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ आपको। एक आदमी टीचर बनता है। टीचर वो जब बनेगा जब कम से कम बीए, इंटर की परीक्षा पास करेगा, एमए की परीक्षा पास करेगा, पीटीसी करेगा और एमएड और बीए भी करेगा। बीए करेगा या बीएड करेगा या एमएड करेगा। 3 क्वालिटी, 3 स्तर होते हैं इसके, प्राइमरी स्तर, सेकेंडरी और हर सीनियर सेकेंडरी। तो जिस स्तर में वो पढ़ेगा, पढ़ करके टेस्ट क्वालिफाई करेगा, वो ही टीचर बनेगा। अब किसी समाज के 100 वैकेंसी में से किसी समाज के 50 टीचर बन जाते हैं, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि भाई इस समाज के इतने लोग बन गए, बल्कि वो योग्य थे इसलिए वो टीचर बन गए। अगर वो योग्य नहीं होते तो शायद वो टीचर नहीं बन पाते। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने बीएड किया, टेस्ट पास किया, मैं टीचर बना 50 साल पहले। जो एमबीबीएस डॉक्टर हैं और मैं चाहूँ भाई मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो मैं कैसे बन सकता हूँ जब डॉक्टर बनने की मेरी क्वालिफिकेशन ही नहीं है। मेरी क्वालिफिकेशन बीएड है, टीचिंग की है, तो टीचिंग तो करूँगा। और अगर टीचिंग की भी मेरी क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर मैं कैसे बन सकता हूँ। दूसरा ये है कि कुछ क्लर्कल पोस्ट ऐसी होती हैं कि जिसमें जनरल नॉलेज होती है, पढ़ाई होती है, उसका सिलेबस होता है और वो उसको पास करता है। जब उसको सिलेबस ही पास नहीं करेगा, होगा नहीं, तो इसका मतलब है वो क्वालिफाइड नहीं होगा और ना उसकी नौकरी लग पाएगी। तो ये हमारा लोग एक ऐसा
विचार विरोध है। भाई जब तो हम पढ़ ही नहीं रहे हैं, हम क्वालिफाइड ही नहीं कर रहे हैं किस चीज़ को, तो फिर हम सर इस पर कैसे जाएंगे। भंडारी जी 24 तारीख के लिए क्या आह्वान आप करना चाह रहे हैं? देखिए 24 तारीख को आपके माध्यम से, आपके चैनलों के माध्यम से मैं ये आह्वान करना चाहूँगा कि इस दिन आपका के द्वारा ऐसे एक प्रचार, मीडिया का प्रचार हो, सोशल मीडिया का प्रचार हो, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा 24 तारीख को 10 बजे अम्बेडकर भवन पर इकट्ठे हों। और जब इकट्ठे होंगे तो हम अपनी बात को कहने में सक्षम भी होंगे, हम उनको समझाने में सक्षम होंगे। और जब इकट्ठे नहीं होंगे तो सक्षम की तो बात ही खत्म हो जाती है। तो मैं आपके माध्यम से आपसे यही निवेदन करूंगा और सबसे निवेदन करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में 24 तारीख को 10 बजे सब लोग आएँ, आप भी आएँ। चैनल आप अपने एक तरफ रखें, अपने सारे युवा संगठनों को बुलाएं और सबसे कहें कि भाई हमें सुनना है, आज हमें केवल देखना है, आज हमें न्यूज़ नहीं लेनी है, आज हमें देखना है क्या हो रहा है। तो ये आप अपने कह करके लाएं सबको, और कम से कम एक दिन देखें तो सही कि बुद्धि सोसाइटी युवाओं के साथ क्या कैसी शैक्षिक योग्यता रखती है, कैसी बात करती है, उनको कैसी शिक्षा देती है, उनको कैसे मोटिवेट करती है। इस तरफ हम ध्यान देना चाहते हैं। तो मतलब 24 अगस्त को जो युवा सम्मेलन है वो एक कैडर कैंप है, ट्रेनिंग कैंप है। ट्रेनिंग कैंप है जी, जिसमें मैं कहूँ कि हम अपने इतिहास को बताने जाएंगे। जब हम अपने, देखिए बाबा साहब ने कहा है कि एक ब्राह्मण का लड़का, पुत्र, 4 साल बेटा, 3 साल का, बिल्कुल अपना इतिहास अपना 4000 साल का इतिहास जानता है, 4000 साल का इतिहास। और हमारा जो बच्चा है वो हमारा 100 साल का इतिहास नहीं जानता। तो क्यों नहीं जानता? उसका रीज़न यही है कि हम अब उस तरफ से दूर हैं। हाँ, उसी तरफ से कहिए कि हमने रास्ता मुंह मोड़ रखा है अपना, और हमने सीखने का प्रयास नहीं किया है। और जब हम सीखने का प्रयास करेंगे तो आज अभी जैसे सारे देश में जो हमारे साथ अन्याय होता है, लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, तो हम उसके साथ नहीं होंगे। हम कम से कम पढ़े लिखे होंगे तो उसका मुकाबला डट के मुकाबला कर सकते हैं। हम कांवड़ में हज़ारों रुपए खर्च कर देते हैं, फिर हम उसमें नहीं जाएंगे। दिवाली मनाई जाती है, हम उसमें पटाखे छोड़ते हैं, कई 1000 रुपये के पटाखे छोड़ पाते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें हम जो बताना चाहेंगे और उनको समझाना चाहेंगे कि ये हमारे धर्म के विरुद्ध है, हमारे धर्मशास्त्रों और जो बाबा साहब का मिशन है उसके प्रति नहीं है, उससे अलग है। हम यहाँ के मूल निवासी हैं और मूल निवासी ही अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू।